नमस्ते बाल मित्रों। आज हम धोरण 4 विषय हिंदी के अंदर सत्र द्वितीय सत्र में पाठ 1 नई राह। चलो, आप सभी को पता है, अब आप पाठ्य पुस्तक आपके पास होगी ही, क्योंकि हमारे धोरण 4 की पाठ्य पुस्तक पहले सत्र की नहीं है मगर दूसरे सत्र की है। तो पाठ्य पुस्तक निकालिए और इसमें पाठ 1 नई राह पेज नंबर 1 निकालिए। अब आप सभी को ध्यान से पहले समझना है। देखो, यहाँ पे अभ्यास 1 दिया है। यहाँ पे अभ्यास 1 दिया है, सभी को दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें बहुत सारे चित्र है। अब देखो, यहाँ पे पहला चित्र है पतंग है, दूसरा है तोता, तीसरा है मोर, चौथा है घोड़ा, फिर है हाथी और इसके बाद है घर है। तो ये सभी चित्र है, वो सभी चित्र के नीचे जो नाम लिखे हुए हैं तो उस नाम में पहला अक्षर क्या है, जैसे कि प से पतंग, त से तोता। तो ये चित्र के नीचे जो दूसरा अभ्यासक्रम दिया गया है, ये है दूसरा अभ्यासक्रम। तो ये दूसरा अभ्यास लिखा हुआ है। इसमें देखो, यहाँ पे ग म न ये सभी अक्षर है ना, ये क्या है, हमारे बार खड़ी के अक्षर है। तो ये सभी अक्षर में पर से ही हम ये शब्द बना सकते हैं। और ये अक्षर पर से जब शब्द बनाते हैं तो उसके साथ अगर उसका चित्र रखते हैं तो हमें जल्दी याद रह जाता है। इसीलिए पहले अभ्यासक्रम में यह प से पतंग बना। तो यहाँ पे प है, यहाँ पे है कि नहीं। तो ये जो प है यहाँ पर, तो उसके नीचे हम प के नीचे जो लाइन दी गई है तो उसी अक्षर को देखकर हमें यहाँ पे लाइन दी गई है, यहाँ पे पतंग ऐसे लिखना है। प से पतंग, ये लाइन के अंदर ही लिखना है। अभी आप पेंसिल से ये सभी अक्षर देख कर इसके नीचे जो लाइन दी गई है उसमें लिखना है। तो ये आप सभी को अपने हिसाब से ही लिखना होगा। अब देखो, हम चित्र पर से अक्षर से हम उसके शब्द पढ़ेंगे। जैसे पहले प से पतंग, त से तोता, म से मोर, घ से घोड़ा, ह से हाथी, घ से घर, र से रथ। इसी प्रकार दूसरी लाइन है म से मोटर, प से पेड़, प से पपीता, ट से टमाटर, ड से डमरू, ठ से ठठेरा, छ से छाता। और तीसरी लाइन है स से सीढ़ी, स से सपेरा, थ से थन, य से यज्ञ, ध से धनुष, श से क्षत्रिय और रू से ऋषि। तो ये तीनों लाइन में देखो, सिर्फ अक्षर ही नहीं है, उसके साथ है उसकी काना मात्रा भी लगाई गई है। ये यानी कि मात्राएं लगाई गई है, अ आ ई। और ये सभी आप सभी को तीसरे धोरण में पढ़ने की तीसरी कक्षा में आप सभी पढ़ ही गए हो। तो इसके लिए आप सभी को, और हम प्रथम सत्र में भी यही सब अक्षर सीख चुके हैं, तो आप सभी को आते ही होंगे। तो हमें क्या करना है, सिर्फ अभ्यास 2 है, उसको देख कर उसी में पाठ्य पुस्तक में ही जो अक्षर है ग म न ये सभी अक्षर है उसको देख कर ही नीचे लाइन में लिखना है। ठीक है, अब पेज नंबर 2 निकालिए। तो पेज नंबर 2 पर, ये पेज नंबर 2 है, इसमें अभ्यास 3 दिया गया है। गुजराती और हिंदी वर्णों को समझिए, लो बोलकर पढ़िए और लिखिए। देखो, यहाँ पे भी पहला जो देखो, यहाँ पर भी
पहला जो है, पहला क्या दिया है, ये अभ्यास 3 में पहला है ग से ग, तो यह ग गुजराती और इसके सामने है ग हिंदी है। इसी तरह दूसरा है म, फिर है न, फिर है र, फिर है स न श, यानी कि ये सभी अक्षर है, उसको गुजराती और हिंदी दोनों में आपको यहाँ पे उसके सामने जो लाइन है उसी में देखकर लिखना है। फिर अभ्यास 4 है, उसमें पहचानिए, पढ़िए और बोलिए। चलो पहला चित्र कौन सा है, पहचानो। तो पहला चित्र है तितली का, तो से क्या हुआ, तितली। इसी प्रकार दूसरा चित्र कौन सा है, म से मछली, फिर क्या है, ब से बकरी, फिर है क से कमल और त से तराजू, ग से गमला, न से नल। देखो हमें बार खड़ी है जो हम लाइन में बोलते हैं, मगर अब क्या होता है कि हमें जो सिखाई जाती है बार खड़ी, पहले बहुत आसान जो अक्षर होते पहले सीखते हैं, फिर थोड़े कठिन होते वो बाद में सीखते, यानी कि इस प्रकार हमें धीरे धीरे पूरी बार खड़ी आ जाती है। इसीलिए हम यहाँ पे बीच बीच में से जो बार खड़ी के अक्षर है वो यहाँ पे दिए गए और हमें इसी प्रकार सीखने हैं। इसीलिए यहाँ पे चित्र भी उसी के हिसाब से दिए गए। अब दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन में पहला चित्र कौन सा है, च से चूहा, ब से बैल, उ से उल्लू, भ से भालू, ख से खरगोश, ब से बंदर, क से कौवा। तो एक ही अक्षर में से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, जैसे कि क से कौवा भी हो सकता है और क से कमल भी हो सकता है, और इसी प्रकार ब से बैल भी हो सकता है और ब से बकरी भी हो सकती है। तो ये अलग अलग लाइन में एक अक्षर से अलग अलग शब्द भी लिखे हुए हैं। इसी प्रकार क से केला, देखो यहाँ पे भी क वर्ण से क्या बना, केला, तीसरी लाइन में है। फिर स से सेब, अ से अनार, फ से फूलगोभी, भ से भिंडी, लौक से लौकी और ई से इमली। और चौथी लाइन में क्या है, पहला चित्र ओखली का ओ, उ से ऊन, घ से गाजर, त्र से त्रिशूल, च से चांद और म से मूली और च से चम्मच। देखो च से चांद भी हुआ और च से चम्मच भी हुआ, और इसी प्रकार म से मूली भी होती है और म से मछली भी होती है। तो इस प्रकार हम बारखड़ी सीख सकते हैं। अक्षर और चित्र को देखकर एक ही बारखड़ी का एक ही अक्षर से हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। अब इसके बाद है पेज नंबर 3, और इसी की एक लाइन यहाँ पे दी गई है कि नहीं। तो यहाँ पे जो पांचवी लाइन है उसमें क्या है, ज से जहाज, आ से आम, ना से नाक, ह से हल, र से रेल और गुलाब से, ग से गुलाब और द से दर्जी। अब यहाँ पे अभ्यास 5 है, उसमें क्या करना है, अभ्यास 5 में देखकर सही रूप से लिखिए जो अक्षर यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ से क, तो उसका क का कैसे मोड़ा हुआ है, किस प्रकार के उसको लिखा है, उसको इसी प्रकार हमें यहाँ पे लिखना है, और इसी अक्षर को हमें देखकर सही उसको मोड़ के लिखना होगा। अब यहाँ पे अभ्यास 6 है, उसमें भी क्या करना है, जो देखो आगे भी जो अभ्यास 3 था उसमें भी यही वर्णों को लिखना है, इसी प्रकार इसको भी लिखना है। अभ्यास 6 में भी वही है, जैसे कि यहाँ सूचना दी गई है, गुजराती और हिंदी वर्णों का अंतर समझिए और लिखिए। यानी कि
उसके बीच क्या अंतर है, तो कैसे गुजराती में क लिखा जाता है और हिंदी में कैसे लिखा जाता है क। इसी दोनों को अलग अलग है। देखो यहाँ पे ये गुजराती है और ये है हिंदी, तो ये दोनों में अलग अलग प्रकार से लिखा जाता है। तो आपको भी यह देखकर सामने इसी लाइन में गुजराती क और हिंदी क ऐसे लिखना है देखकर। अब योग्य विस्तार बूझो, यानी कि देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी ये यहाँ पे लिखा गया है, बहुत ही अच्छा। बिना पंख की ही उड़ जाती, बांध गले में डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में छोर। तो इसको क्या कहते हैं? पतंग, है कि नहीं। तो इसके ऊपर से यहाँ पे जो चुटकुले बनाए गए हैं, तो आप भी इसी चित्र पर से बहुत सारे चुटकुले भी बना सकते हो और इसी तरह अच्छे से आप यह लिख भी सकते हो और समझ भी सकते हो। तो इस प्रकार हमें यह पाठ एक नई राह, यानी कि हमें नए तरीके से बारखड़ी सीखनी है, समझनी है और साथ में उसके ऊपर से शब्द नए नए बनाने हैं। तो यह पाठ आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। और इसके साथ जो पाठ्य पुस्तक में जो मैंने अभी कहा वो आप सभी को पेंसिल से इसी में ही लिखना है। तो आज हम इतना ही समझेंगे और सीखेंगे। अस्तु।